बाहर जाएंगे और कल से शुरू होने जा रहा है ये गणेशोत्सव, जो कि पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हम ये सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं कि जब गणपति जी आपके घर पधारेंगे तो उससे पहले आपको खास तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले एक खास खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मदर टेरेसा के बारे में, हमारे देश की जो खास विभूति रही उन्हें कौन भूल सकता है। और आज संत की उपाधि उन्हें मिलने जा रही है, जिसकी औपचारिक शुरुआत के दृश्य इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। संत की उपाधि देने की ये औपचारिक शुरुआत है, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। पॉप फ्रांसिस देंगे मदर टेरेसा को ये उपाधि, और ये उपाधि उन्हें वेटिकन सिटी में दी जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुषमा स्वराज भी अपने 12 सदस्यीय टीम के साथ मौजूद रहेंगी, जहाँ पर संत की उपाधि मदर टेरेसा को दी जा रही है। अपने सामाजिक कार्यों के लिए मदर टेरेसा को जाना जाता है। लाखों अनाथ बच्चों को संभालने वाली मदर टेरेसा हम सबके लिए एक प्रतीक है, एक आदर्श है, जो समाज को ये संदेश देती हैं, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी रंग भेद के हमें हर किसी को प्यार देना चाहिए। और अपने इसी आदर्शों के चलते दुनिया भर में मदर टेरेसा को जाना जाता है। और आज उन्हें संत की उपाधि वेटिकन सिटी में दी जा रही है, जिसकी औपचारिक शुरुआत की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। While traveling by train from Calcutta to Darjeeling, she received what she would define as the call ये हम सब जानते within the call, हैं an intuition कि मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के नाम कर दिया, गरीब लोगों की सेवा में लगा दिया, बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया, और जिसके चलते मदर टेरेसा हम सब के लिए एक मिसाल है इंसानियत की। और जो ये कार्यक्रम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सब मौजूद हैं। मदर टेरेसा को ये उपाधि पॉप फ्रांसिस दे रहे हैं। वेटिकन सिटी में ये पूरा आयोजन रखा गया है, जहाँ पर औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। dedicating herself completely to announcing the gospel through various charitable and aid works to the needy. हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं, जिस दौरान मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जाएगी अब से बस कुछ ही देर में, जिसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं पॉप फ्रांसिस इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, जो कि बस कुछ ही क्षण बाद मदर टेरेसा को संत की उपाधि देंगे। Her heroic evangelical witness won the admiration of the highest authorities in the church and the world. In 1979, she was awarded the Nobel Peace Prize. ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि मदर टेरेसा हमारे देश का हिस्सा रही और यहाँ रहकर उन्होंने इतना कुछ किया, जिसका अंदाजा हमारे लिए लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। 1997 इतना सेवा भाव, इतना धर्म भाव दिखाया मदर टेरेसा ने, जो कि एक आदर्श के तौर पे आज हम सबके सामने मौजूद है। इंसानियत की मिसाल रही मदर टेरेसा को आज संत की उपाधि दी जा रही है, जिसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। Enveloped in an immense, solid and unanimous odor of sanctity. I don't think anyone listening. तो ये तस्वीरें इस वक्त आप वहां की देख रहे थे, और लगातार इससे जुड़ी जानकारी हम आपको बीच बीच में देते भी रहेंगे। बहरहाल अपने विषय पर हम आ जाते हैं, और जिसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं, गणपति महोत्सव कल से शुरू होने वाला है और समस्त देश में इसकी धूमधाम रहेगी। आज के विषय के अंदर क्या कुछ खास लेके आए हैं, चलिए इससे जुड़ी जानकारी जानते हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि जी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, धन्यवाद शाहिदा। क्या बताएंगे आज आचार्य जी? बिल्कुल शाहिदा जी, सही कहा आपने कि कल से जो है भगवान जो गणपति हैं वो सबके घर में जो उन्हें आगमन के लिए उनके पहले से ही तैयारी कर चुका है, वहां वो जरूर पधारेंगे। लेकिन आपको बता दें कि श्री गणेश उनकी पूजन के अंदर आपको किस तरीके की तैयारियां करनी है और क्या सावधानियां बरतनी हैं, साथ ही साथ गणपति को किस तरीके से आपको निमंत्रण देकर आना है, क्या पूजन सामग्री रहेगी, सारा विधि विधान आज हम आपको सटीक बिल्कुल देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आपकी सुरक्षा से संबंधित एक ऐसा सटीक उपाय हम लेकर आए हैं कि हमारी माताएं बहनें जब भी करेंगी वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी।
बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने कि जब भी ये सारे उपाय हमारी माताएं बहनें करेंगी तो अपने आप को 24 घंटे सुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल दिव्य स्तुति के साथ, और आज की दिव्य स्तुति बेहद ही खास, क्योंकि गणपति बप्पा की हम बात करेंगे। शुरुआत तो हो ही गई है शुभता की, चलिए फिर विनायक का, मंगल मूर्ति का नाम लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, सुनते हैं दिव्य स्तुति। मित्रों, जब श्री महागणेश की चर्चा होती है तो सारे विघ्न का जो है अंत होने लगता है, और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी इसीलिए कहलाते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस स्तुति के अंदर जब आप भगवान श्री गणेश को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं, तो आपके सारे कार्य बिल्कुल निर्विघ्न रूप से संपन्न होने लगते हैं, और साथ ही साथ आपके जो कष्ट कलेश थे, शारीरिक पीड़ा थी, मानसिक तनाव था, वो बिल्कुल श्री गणेश जी की महाकृपा से बिल्कुल दूर होने लगता है। तो इस स्तुति को आप दोहराइएगा, आंखें मूंद दिएगा, ध्यान करिएगा मंगल मूर्ति का। ओम गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजवंदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। इस प्रकार जब आप श्री गणेश का आह्वान करते हैं तो आपके जो कष्ट हैं, जो कलेश हैं, बिल्कुल जगन विनायक जो कहलाते हैं, जगत विनायक जो कहलाते हैं, वो बिल्कुल दूर करने लगते हैं। इस स्थिति को दोहराइएगा, अपने शारीरिक पीड़ाओं का और आपके मानसिक जितने कष्ट हैं उनका जो है बिल्कुल शमन करिएगा, और श्री गणेश जी के आह्वान की जो है बिल्कुल तैयारी करना शुरू करिएगा। और हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला जुड़ना भी शुरू हो गया है, और हमें सबसे पहले कॉल किया है कार्तिक ने असम से। स्वागत है आपका कार्तिक जी। कार्तिक जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो जी कार्तिक जी। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार कार्तिक जी। हाँ, पंडित जी प्रणाम। श्री राधे भैया प्रणाम। हमारा भाई के बारे में जानना है पंडित जी। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर जी 1980 जी, समय बता दीजिए। समय है 6 से 6:30 बजे सुबह। सुबह सुबह हाँ सुबह। और स्थान असम लामडिंग। लामडिंग। जी, अब सवाल पूछिए कार्तिक जी। सवाल है उसका क्या बिजनेस करने से ठीक होगा, उसका क्या बिजनेस करना चाहिए, उसका करियर कैसे रहेगा, और इसका राशि क्या है, उसका क्या लगन है। राशि क्या है, लग्न क्या है, और किस तरीके का उनको बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल भैया, देखिए कन्या लगन की पत्रिका उच्च के बुध शनि के साथ विराजमान है इनके लग्न के अंदर। सूर्य की महादशा, राहु के अंदर दशा। आपको बताएं 9 जनवरी 2017 तक किसी भी तरह का बिजनेस इनको कहिएगा ये बिल्कुल ना करें। लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको बता दें, जनवरी 2017 के बाद ये एक बिजनेस भी कर सकते हैं। ये जो है आपको बता दें, लेखन सामग्री का ये बिजनेस कर सकते हैं। लेखन सामग्री कुछ पुस्तक हो गई, कुछ पेन पेंसिल, इस तरीके का स्टेशनरी का ये काम कर सकते हैं। तो इनका जो काम है बहुत सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन इनको बताएं कि भगवान सूर्य की आराधना करनी है, और गणपति पर्व शुरू होने ही वाला है। एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर कम से कम 5 लौंग, 5 इलायची और 5 सुपारी रखिएगा। ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः कहते हुए श्री गणेश जी के श्री चरणों में अर्पण करिएगा। हो सके तो श्री गणेश चालीसा का पाठ नित्य करिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की, और सबसे पहले बारी आ गई है गणपति जी के आगमन की। हम सभी जानते हैं जब गणपति बप्पा हमारे घर आते हैं तो हम बहुत ही धूमधाम के साथ उनका स्वागत करते हैं अपने घर में, और उन्हें अपनी गोद में लेकर घर में लेकर आते हैं। लेकिन कैसे लेकर आएंगे आप गणपति बप्पा को, किस प्रकार से उनके इस भव्य स्वागत की आपको करनी है तैयारी उनके आगमन की, आइए जानते जाए। बिल्कुल शाहिदा जी, सही कहा आपने कि भगवान श्री गणेश को हम जो है लेकर आते हैं अपनी गोद के अंदर। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि जब आप भगवान श्री गणेश को लेकर आते हैं, यानी आज ही के दिन जब आप उन्हें ले आते हैं, तो आप जब उन्हें गाड़ी के अंदर लेकर आए, किसी वाहन के अंदर लेकर आए, तो सर्वप्रथम तो आपको सारी जानकारी हम देंगे। लेकिन एक चीज की आपको हम सावधानी भी बता देते हैं कि जब भी आप उन्हें लाएं तो अपनी गोद के अंदर और लाल वस्त्र के अंदर लपेट कर ही लाएं। गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर उनको बिल्कुल भी ना रखिएगा। अपने परिवार के न्यू मेंबर की तरह जो है आप उनको बिल्कुल लेकर आइएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि आने वाले समय के अंदर, यानी कि कल के दिन, आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके का जो है आपको जो है पूजन करना है, ये आप जान लीजिए। प्रातःकाल गंगा जल के द्वारा आप अपने घर को, पूरे घर को जो है बिल्कुल आप स्वच्छ करिएगा, और घर के मुख्य द्वार पर लाल पुष्प
आप ये कनेर का पुष्प ले सकते हैं, आप गुलाब का पुष्प ले सकते हैं, हो सके तो आप गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं। और आम के पत्तों की वंदनवार अपने मुख्य द्वार के ऊपर आप लगा दीजिएगा। और घर में गुलाब और फूल पत्ती इसको मिला लीजिएगा, और इन गुलाब और जो है गुलाब साथ ही साथ थोड़ा सा गुलाल भी इसके अंदर आप मिलाइएगा। और इन फूल पत्ती को मिलाने के पश्चात आप एक रंगोली का स्वरूप दीजिएगा। बहुत सुंदर सी आपको श्री गणेश के आगमन के तैयारी के अंदर एक जो है रंगोली बनानी है। रोली मोली चावल धूप दीप पंचोपचार पूजन के लिए होगा। और आपको बता दें विशेष तौर पे कम से कम 108 पत्ती जो है हरी दुर्वा की वहां पर रख लीजिएगा। ये समस्त सामग्री आपको जुटा लेनी है। अब बप्पा के सौम्य स्वरूप को हो सके तो ऑरेंज कलर हो जाता है या फिर लाल रंग हो जाता है, आप बहुत सुंदर स्वरूप को अपने शुद्ध हृदय की भावना से अपने घर के अंदर अपनी गोद के अंदर एक लाल वस्त्र में लपेट कर उनको बहुत प्यार से अपने घर के अंदर एंट्री कराइएगा। और किस तरीके का महा उपाय रहेगा ये भी आपको एक अल्प विराम के बाद पता चलेगा। और आज का राशिफल बहुत खास है। जी हाँ, ये राशिफल बेशक हम आज आपको बताएंगे, लेकिन ये राशिफल है कल के लिए। जी हाँ, कल का दिन कैसे गुजरने वाला है आपका राशिफल के जरिए हम आपको आज ही बता देंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैदराबाद से सुनील। स्वागत है आपका सुनील जी। सुनील जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि अगर आपका भी फोन नहीं लग पाता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हमारी ईमेल आईडी भी नजर आएगी, कल 2 PM @liveindia.tv। और निखिल ने हमें ये मेल भेजी है आचार्य जी ग्वालियर से। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 21/9/1993 जी 12:25 AM जी। ग्वालियर का ही जन्म है। इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता है, और आने वाला समय क्या कहता है इनके लिए, तो ये जानना चाहते हैं निखिल। बिल्कुल शाहिदा जी, इनका जन्मांक तैयार हो चुका है। मिथुन लगन की यह पत्रिका है। सूर्य बुध बृहस्पति इनके चतुर्थ भाव में, बुध की महादशा राहु की अंतरदशा। आने वाले 14 अप्रैल 2017 के बाद ये बिल्कुल इनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो पाएगी। लेकिन इनको बिल्कुल प्रयास नहीं छोड़ना है। मन में कोई निराशा आ जाए तो बिल्कुल जो है निराश नहीं होना है, लेकिन इसके निमित्त उपाय करना है। देखिए, दशम भाव का स्वामी आपको बताते हैं बृहस्पति इस जन्मांक के अंदर अपने से सप्तम होकर चतुर्थ भाव में कन्या राशि के अंदर विराजमान है। देखिए, इसके निमित्त उपाय करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है। यदि आपको ये पाठ बहुत ज्यादा बड़ा लगता है तो 108 करके आप विष्णु जी के नामों का नित्य जो है स्मरण करना आरंभ करिएगा। एक पीला जनेऊ लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्री विष्णु जी को अर्पण करिएगा, लाभ अवश्य होगा। और चलिए यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब गणपति बप्पा आपके द्वारे आ ही जाएंगे, कल का दिन तो है, कल शुरुआत हो ही जाएगी, तो उनका एक आभास जो आपको अपने आसपास हमेशा महसूस करते रहे आप पूरे गणेशोत्सव के दौरान, गणपति बप्पा आपको अपनी मौजूदगी पूरे परिवार में महसूस कराएं, उसके लिए खास उपाय बताएंगे कल 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है,
किस खबर से आपका सर उठा? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। नायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। जी हाँ, बप्पा के स्वागत की तैयारी ही आज हम आपको बता रहे हैं। कल, आज और कल की खास पेशकश कल से शुरू होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बप्पा मोरया कैसे अपनी अनुकंपा आप पर, आपके परिवार पर बरसाएंगे। ये सारी खास पेशकश जो शुरू होगी कल से होगी, जिसकी तैयारी आज से ही हमने शुरू कर दी है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कल जब आप अपने घर लेकर आएंगे गणपति बप्पा को, तो आपको क्या कुछ तैयारी करनी है। चलिए आ जाते हैं कि उनको कहाँ पर बिठाना है, उनको विराजित कहाँ करना है, साथ ही साथ किस प्रकार से विराजित करना है, ये भी जान लेते हैं चार्ज से। बिल्कुल शाहिदा जी, देखिए भगवान गणेश जी का आपने जो आह्वान किया और भगवान गणेश को आप अपने घर ले आए, निमंत्रण आपने पहले दिया, वो आ गए आपके घर, लेकिन आप कहां उनको स्थापित करें, किस तरीके का आप उनको स्थान दें ताकि भगवान मंगल मूर्ति जो है आपके विघ्नों का नाश कर सकें और आपके मानसिक कलेशों को वो अपने साथ ले जा सकें। देखिए, घर की उत्तर पूर्व दिशा को, ये उत्तर दिशा या पूर्व दिशा हो सकती है, ईशान कोण हो सकता है, देखिए उसको आप साफ करिएगा। एक चौकी पर आपको लाल या पीला वस्त्र बिछाना है, ये 1.25 मीटर आप लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा और गणपति बप्पा को उस वस्त्र पर आप विराजित करिएगा, स्थान दीजिएगा और बताई गई जो पूजन समस्त सामग्री थी, जो हमने इससे पहले आपको बताई थी, उस समस्त पूजन सामग्री को गणपति बाबा के समक्ष आप जो है रख दीजिएगा। एक गुलाब की माला उनको अवश्य पहनानी है और भगवान श्री गणेश से संबंधित क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। जो माताएं बहनें वर्किंग हैं, वो जब अपने घर से बाहर निकलें तो क्या बोल के वो श्री गणेश जी को निकलें, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ गणपति बप्पा आपके घर के अंदर बिल्कुल मेहमान हैं, उनका किस तरीके से उनको रिझाना है, उनको लुभाना है ताकि वो आपके विघ्नों का नाश कर सकें, ये आपको बहुत जल्द बताएंगे। तो बिल्कुल आ रहे हैं गणपति बप्पा आपके द्वार और बप्पा मोरया की ये खास पेशकश हम कल से ही शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सुबह के कार्यक्रम और दोपहर के कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रम में बताएंगे ऐसे उपाय जो कि आपको इस गणेशोत्सव ऐसी खुशहाली लेकर आएंगे, आपके परिवार के लिए इतना अच्छा उपहार देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। चलिए आपको दिखाते हैं उस खास पेशकश की एक झलक। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। तो जरूर जुड़िएगा हमारी इस खास पेशकश के साथ बप्पा मोरया। और बस आज हम जो बता रहे हैं, आज तैयारी बता रहे हैं और कल से तो शुरुआत हम कर ही देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। ये सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए और सबसे पहले अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम, मैं पूनम तिवारी प्रतापगढ़ से बात कर रही हूँ। नमस्कार पूनम जी, कैसी हैं आप और कब से देख रही हैं हमारा कार्यक्रम आप? मैम मैं लगभग 5-6 महीने से देख रही हूँ आपका प्रोग्राम। जी मैम, मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी आप ऐसा कीजिए पूनम जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ आचार्य जी को बता दीजिए। पूनम जी आप हाँ। सुन पा रही हैं हमें? हाँ मैम सुन रहे हैं जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 अक्टूबर 79। समय बताइए। समय सुबह का 4:30 से 5 के बीच का है। 4:30 से 5। और स्थान? स्थान सीतापुर। जी सवाल पूछिए पूनम जी।
मैम मैं सरकारी जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए बता देते हैं, कन्या लग्न की पत्रिका है। वेश जो यहाँ पर सूर्य देव बन गए हैं आपके लग्न के अंदर विराजमान है। जब जब वैभाव का स्वामी लग्न के अंदर आ जाए तो मान के चलिएगा कुछ ना कुछ शारीरिक पीड़ा हो ही जाती है। लेकिन राहु की महादशा चल रही है, आपके 12वें घर के अंदर राहु, लग्न के अंदर सूर्य देव के ऊपर बृहस्पति का गोचर। आपको क्या करना है, आपको गणपति जो है आगमन होने ही वाला है, लेकिन आपको भगवान श्री गणेश को रिझाना है, उनको प्रसन्न करना है। आप अपने घर की उत्तर दिशा को साफ करिएगा, एक लाल शुद्ध आसन लीजिएगा, एक रुद्राक्ष की माला या लाल हकीक की माला ले लीजिएगा। ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः, इस मंत्र का इस हकीक या रुद्राक्ष की माला के द्वारा कम से कम नित्य आपको पूरे गणपति महोत्सव के अंदर नित्य आपको 3 माला का जाप करना है। जाप करने से पूर्व आप एक तांबे के पात्र में जल भरिएगा, उसमें कम से कम 3 चम्मच गंगा जल डालिएगा। जाप के पश्चात आप इस जल को स्वयं ग्रहण करिएगा और अपने समस्त घर के अंदर इस जल के छींटे दीजिएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, इसके निमित्त आपको 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। और सीमा है इस वक्त हमारे साथ, उनसे हम बात कर लेते हैं। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1993 जी। रात के 2:50 जी। और डिस्ट्रिक्ट अमरावती। जी, आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी लव मैरिज होने वाली है जी, और उसके बाद मेरी मतलब मेरी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, मेरी लव लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेंगी, और मेरी एजुकेशन किसी वजह से ब्लॉक हो गई है, मतलब बंद हो गई है, तो क्या वो पूरी हो पाएगी? जी जी बिल्कुल, देखिए वृश्चिक लग्न की आपकी पत्रिका है। लग्न के अंदर राहु, सप्तम भाव में केतु और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र आपके पंचम भाव में उच्च का होकर बिल्कुल आप लव मैरिज कर रहे होंगे, कोई दो राय नहीं। शनि की महादशा शुक्र अर्थात सप्तमेश की अंतरदशा है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि सप्तमेश पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सप्तम भाव के अंदर राहु केतु के एक्सेस में सप्तम भाव है। आने वाले समय में कुछ ना कुछ, क्योंकि आपका मिथुन राशि के अंदर अष्टम भाव में मंगल भी है, तो आपको बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलान के द्वारा ही शादी करनी चाहिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि शादी के बाद कुछ दाम्पत्य जीवन में परेशानी आए। इसके निमित्त आप बृहस्पति देव की व्रत कथा करना आरंभ करिए, और हो सके तो कम से कम 5 पीले पुष्प ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए श्री कृष्ण जी के या फिर ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना आरंभ करिए। और चलिए अब बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल की, तो कल के दिन का क्या रहने वाला है राहु काल और गुलिक काल, आइए जानते चर्चा से। जी चर्चा। बिल्कुल मित्रों, कल सोमवार के दिन आपको बता देते हैं राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप कोई शुभ कार्य ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि वो शुभ कार्य में कोई विघ्न आ जाए। और अब कल के दिन का आपको गुलिक काल भी बताते हैं। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य ये समय रहेगा। बिल्कुल आप कल आज और कल से इस बीच जुड़िएगा और आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल जब हम गणपति बप्पा को लेकर आएंगे तो लोग अलग अलग समय पर गणपति जी को अपने घर लेकर आते हैं, और अगर संध्या का वक्त आपने तय किया है बप्पा को अपने घर लाने का तो थोड़ा ठहर जाइएगा, दोपहर का कार्यक्रम देखकर ही निकलिएगा, क्योंकि संध्या के खास उपाय हम आपको बताने जाएंगे कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। करता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर अतिशय दूराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार?
खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। नायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो गणपति बप्पा की आज हम खास जानकारी आपको दे रहे हैं। जब कल आप अपने घर लेकर आएंगे बप्पा को, तो उससे जुड़ी आज ही आपको हम तैयारियां बता रहे हैं। बस कुछ ही देर में आचार्य जी आपको बताएंगे कि कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप बप्पा को घर लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। साधना ने हमें कॉल किया नागपुर से। स्वागत है आपका साधना जी। साधना जी, साधना जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। 12 जुलाई 1990। 12 जुलाई 1990। जी, समय बता दीजिए। हाँ, रात को 11:45 जी। और नागपुर का जन्म है? नागपुर। जी, चलिए अब आप बता दीजिए साधना जी अपना सवाल। मेरी बेटी की शादी कब तक के होंगी? बेटी की शादी कब? ये कुंडली किसकी है साधना जी? नहीं मेरी, मैं अपनी शादी कब होंगी? मैं मेरी 11। नहीं साधना जी, कुंडली किसकी है आप ये बता दीजिए। साधना की है, तो शादी कब होंगी? मेरी शादी कब होंगी? आप साधना खुद बात कर रही हैं, आप अपनी शादी के बारे में पूछ रही हैं। हाँ। अच्छा जी, कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए मीन लगन की ये पत्रिका है। मीन लगन की ये पत्रिका है और शनि की महादशा, मंगल की अंतरदशा। देखिए आने वाले समय के अंदर इनके विवाह के अंदर कुछ ना कुछ विलंब हो सकता है, अभी भी विलंब है। और आने वाले समय के अंदर आपको बता दें, इस अक्टूबर 2016 के बाद ही ये योग बन पाएगा।
लेकिन इसके निमित्त इनको 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक पुखराज धारण करना चाहिए। हो सके तो पुखराज की जगह ये सुनैला एक उपरत्न होता है वो भी धारण कर सकती हैं।